नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आज हम जिस शख्स के पास बैठे हैं वह शख्स कोई परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो कि भावरतोल वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत सदस्य रेखा राय प्रतिनिधि अनिल कुमार राय जी के साथ आज हम कुछ चाय पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका चैनल में बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सर, ये कह रहे हैं कि इस समय देश और प्रदेश में बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, जो कि एक 4 साल की जो भर्ती निकली हुई है और हमारे युवा कुछ भटके युवा लोग हैं और विपक्ष पार्टी के कहने पर जो है तोड़ फोड़ की जा रही है और जो है ट्रेनों को फूका जा रहा है और बसों को जलाया जा रहा है, प्रशासन को जो है सिर फोड़ा जा रहा है। तो सर, इस पे आपका क्या विचार है? अग्निपथ तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मतलब बेरोजगारी और हर तरह से एक हथियार है। उसमें लोग जो भटके हुए युवा हैं, 18 साल की उम्र में मोबाइल चलाते हैं और धूम्रपान करते हैं, वो 18 साल की उम्र में 4 वर्ष की ट्रेनिंग लेकर के किसी भी संस्था में CRP भी कह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, तमाम सरकारें कह रही है कि उनको बेनिफिट दिया जाएगा। ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जी जी सर, उसमें से कुछ लोग भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं और आग से जो है ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन करना मतलब अहिंसात्मक ठीक है, अपना विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, आप करिए, सही तरीके से करिए, लेकिन कभी इस रास्ते पर, गलत रास्ते पर न जाइए कि हम किसी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को या व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। सर, अभी जो है बहुत बड़ा मुद्दा जो करैल क्षेत्र का लमसम 2000 से ऊपर एकड़ की खेती है, सर जल प्रवाहित हो जाता था, जल में पूरा जो है डूब जाता था। तो सर, इस पर मगही नदी पर जो है कार्य चल रहा है, तो सर क्या बताना चाहिए? इसमें मैं सांसद जी का धन्यवाद दूंगा और इस साल हम लोग शुरू से मतलब दिसंबर महीने से ही इस कार्य के लिए लग गए थे और आज उसका सकारात्मक हम लोगों का प्रयत्न का मतलब दिखाई दे रहा है। और सांसद जी, विधायिका जी को मैं धन्यवाद दूंगा, शासन स्तर पर हर चीज़ उपलब्ध करना, और सांसद जी हम लोगों के साथ हर तरह से तैयार है। जी, मैं सांसद जी और मैं विधायक जी की बात करूं सर, तो पूरा गाजीपुर जनपद में यहाँ से भाजपा की पूरी तरह से हार हुई है और जो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वह कोई भी कार्य क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो हमारी पूर्व विधायिका श्रीमती अलका राय जी है, तो सर उन्हीं के द्वारा जो है प्रत्येक कार्य का जो है शुभारम्भ किया जा रहा है। तो सर क्या कहना है? नहीं, ये लोग विधायक बन गए हैं, बन जाते हैं, मतलब न कभी क्षेत्र में दिखाई देंगे, न कभी विधानसभा में दिखाए, कहीं ये दिखाई नहीं देते। लेकिन अब क्या कहा जाए, हम लोगों का जातीय समीकरण कहिए या कुछ भटके लोग कहिए, एक मतलब विशेष विरोध में खड़े हो जाते हैं। जिससे विकास की बात अगर की जाए तो मनोज सिन्हा को छोड़ देना मतलब हमको लग रहा है कि बेईमानी। जी जी सर, दुर्भाग्य की बात है कि अगर मनोज सिन्हा जी हमारे साथ, अगर मान लीजिए कि वो राज्यपाल वहाँ के बने हुए हैं, लेकिन सर गाजीपुर जो है पिछड़ गया, 5 साल लगता है कि पिछड़ गया। 5 साल नहीं, मतलब ये बहुत पीछे, 5 साल का पीछे मत अब देखिए, 5 साल में बहुत पीछे चला गया। मतलब आज हम रहते तो उस सदी को मुकाबला करने के लिए जो पश्चिम के क्षेत्रों का है, अब हम लोग खड़े हो गए, उन क्षेत्रों से आगे जा रहे थे। अब विकास के कार्य में रोड, रेल, जो भी कार्य था, अब केवल था कि मतलब युवाओं को रोजगार और यहाँ कंपनियाँ आती। जरूर मनोज सिन्हा रहते तो मतलब आज ये स्थिति नहीं होती। तो इसको 5 साल में कहिए, हम लोग बहुत पीछे मतलब चले गए 5 साल। जी जी सर, मेरा पर्सनली एक सवाल है आपसे। सर, आप एक अभियंता भी रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी है, पूर्व प्रधान भी रेड मार के रह चुके हैं, तो सर इतना जो है आप कैसे ये सब सेवा कर पाते हैं? सेवा तो मतलब ये पद के लिए हम लोग नहीं करते, पद नहीं भी था। हम लोग भाजपा संगठन से मतलब 89 में जुड़ गए, 84 में तो मतदान किए हम लोग मनोज सिन्हा को, लेकिन 89 में हम लोग संगठन से जुड़ गए।
और चलते रहे जितनी भी क्षमता थी। नहीं हम लोग जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर तो नहीं जा पाए, लेकिन बूथ स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर हम लोग लगातार चलते रहते हैं। और हर क्षेत्र में मतलब युवाओं का हो, मतलब वो राह से भटके न, उसकी प्रेरणा भी हम लोग देते रहते हैं। अब इसके लिए चाहे पद मिले या न मिले, पद तो एक सौभाग्य है कि उसमें थोड़ा सा जुड़ गया। सर मैं सम्मानित की बात करूं तो आपको किसान जवान सम्मान निधि से सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। हाँ जी, तो किसान हम हैं जी एक दरअसल के सर, किसान। आप किसान अपने आप को मानते हैं? हाँ है, अच्छा, खेती करते हैं, अच्छी खेती करते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय तो कहीं नहीं। ना कहीं आपने मगही नदी का जो बहुत बड़ा मुद्दा था, हमारे करई क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा था सर, उसी के जरिए जो है, और आप एक बहुत अच्छे समाजसेवी भी हैं, तो आपने कार्य कराया। जी, वो मुद्दा केवल व्यक्तिगत नहीं था, मतलब हाटा से लेकर के और गुड़ऊ तक जितना भी क्षेत्र आता है, जितने भी गांव आते हैं, सबका नुकसान आज से नहीं, विगत अगर इसको कहा जाए तो 10-15 वर्षों से मतलब ये नुकसान है। उसमें कभी जो सूखा पड़ता है तो ठीक है, उस साल हो जाता है, नहीं तो बाढ़ के क्षेत्र में मतलब ये 15 वर्ष से लगातार किसानों की मांग। इस साल हम लोगों ने हम लोग शुरू तो करते थे, लेकिन लेट शुरू करते थे। इस साल पहले ही सोच लिया गया कि नहीं, हम लोग दिसंबर से शुरू करें, और इसका रिजल्ट, और आज हम लोगों को वो रिजल्ट दिखाई दे रहा है। और किसानों की हो सकती है समस्या हल हो जाए, भगवान और दैवी प्रकोप पर बदलाव। जी सर, एक वीडियो के माध्यम से हमने ये भी सुना कि ये जो पुल बन रहा है, जो गोड़ाउर और ये क्या नाम है आपका, सर मैं कार्य की बात करूँ तो सर एक वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सर वायरल हुआ था, जिस समय तमाम वादे किए जा रहे थे, जिस समय विधायक का सच चुनाव, उसमें एक वादा ऐसा भी किया गया था जो कि यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा, जो कि हमारा लट्ठूडी से और बसनिया का मार्ग जाता है, और आगे जो है एक पुल सर पड़ता है, उस पुल को तोड़ा गया था। और चुनाव में सर वादा किया गया था कि चुनाव जैसे ही हम शपथ ग्रहण करेंगे उसी दिन से हम काम उस पर लगाएंगे। तो सर वो कार्य किसके निधि से किया जा रहा है, यह भी हम जानने का आपसे प्रयास करेंगे। निधि तो मतलब सरकार की है, लेकिन विधायिका जी का प्रयास है जी, उनके प्रयास से ही मतलब वो निधि आई और पुल का काम शुरू हुआ। दुर्भाग्य हम लोगों के साथ ये रहा कि अगली साल ज्यों ही पुल की खुदाई शुरू हुई, बरसात शुरू हुई, और बरसात के कारण वो पुल नहीं हुआ। लेकिन वो शपथ ग्रहण विधायिका जी करें या न, फंड आ गया, अलॉट हो गया, तो मतलब आज पुल बन के, अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि नहीं बन के तैयार है, लेकिन बनने के कागार पर है। उसका स्लोपिंग हो चुका है और 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर वो पुल बन के तैयार। हाँ, हमको लगता है सर कि बरसात आने वाले बरसात से पहले ही वो पुल तैयार हो जाएगा। संभव मतलब हो जाएगा ये निश्चित। सर मैं कार्य की वही बात, पुल नहीं, मतलब औथई की भी पुल, जी जी अब उसका दोनों तरफ, तीनों तरफ का पाया जोड़ दिया गया है, वो भी अब लिंटर के कगार पर है और वो भी पुल तैयार है। जी। मैं कार्य की बात करूँ तो आप यहाँ से वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, तो सर आपके द्वारा जो है किस तरह का कार्य कराया गया है और कितना कार्य कराया गया है? हमारे द्वारा मतलब सीसी रोड और ब्रिक सोलिंग, मतलब पहले राउंड में अगली बजट में 4 कार्य मतलब हमको जिले से मिले थे। एक तलखुदिया में नाला का, मतीजीपुर में ब्रिक सोलिंग का 300 मीटर, चांदपुर में 100 मीटर ब्रिक सोलिंग का, और जोगा मुसाहिब में खड़ंजा का। ये मिला था कार्य, मतलब हमको मिला था, लेकिन अभी टेंडर हुआ था चुनाव से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले, लेकिन उन टेंडरों में कमियां रह गई थी, सारे टेंडर निरस्त कर दिए गए। अब जाके फिर टेंडर हुआ है और एक कार्य मतलब जल्द से जल्द शुरू हुआ। आने वाले बजट में कम से कम 10 मार्ग हैं
कच्चा और सीसी मिला करके, जैसे आपके मिसरवलिया में है, मसौनी में है, लुआडी में है, बेलसड़ी में है, आपके बलियरिया में है, भुसौला में है, खरडिया में। इतना प्रस्ताव में है अगली साल का, और लगभग हमको लग रहा है कि ये अगले दिसंबर, ये जो दिसंबर आएगा उस दिसंबर में सर मैं कार्य की बात करूं, अभी कार्य पर आपकी चर्चा हुई और हमारी चर्चा हुई। सर जो भी आपके जिला पंचायत में गांव आते हैं, तो सर उन गांव के लोगों के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश उन लोगों के साथ हर सुख में हम साथ हैं और रहेंगे। ये पद रहे या न रहे उससे मतलब है, और कार्य के लिए उन लोगों से प्रस्ताव मांगा जा रहा है और गांव के लोगों से प्रस्ताव मांग लिया गया है। और अगले क्रमशः बजट में ये नहीं है कि हमको एक ही साल में सारा प्रस्ताव मिल जाए, लेकिन क्रमशः 5 वर्षों में अधिक से अधिक मतलब प्रस्तावों पर कार्य करने का काम करें। तो ये थे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अनिल राय जी से हमारी वार्ता हुई, हमारी टीम की भी वार्ता हुई। उन्होंने अपने कार्यों पर चर्चा किया और जो भी यहाँ का कार्य है उस पर भी उन्होंने बताया कि हमारे कार्यकाल में किस तरह का कार्य किया गया है। हमारे वीडियो को अंत तक